नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र अपने नए चैनल पशुपालन एक नई सोच में आप सभी लोगों का, सभी किसानों भाइयों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मैंने चैनल का नाम पशुपालन एक नई सोच ही क्यों रखी है। आप लोग जानते हैं कि पशुपालन का कार्य जो है कोई नया नहीं है। इस कार्य को हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से लोग पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब के पशुपालन में बहुत सारे युवा वर्ग के लोग एक प्रोफेशनल ढंग से कुछ अर्निंग करने के लिए इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार हमें नौकरियां नहीं दे सकती है। जनसंख्या के दृष्टि को देखते हुए सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। और बहुत से हमारे युवा वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे का कार्य न करके, किसी दूसरे का नौकर न बन के अपना कार्य करें। ये थिंकिंग रख के वो पशुपालन में आ रहे हैं। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नई जनरेशन में, नए जनरेशन के लोग नई ढंग से, नए तरीके से पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें इस क्षेत्र में लाभ हो और पैसा कमाने का एक अवसर हो और अधिक से अधिक अवसर हो, जिससे कि वो पैसा कमा लें। तो इन्हीं बातों पे हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने डेयरी फार्म को चलाएं जिससे कि हमें नुकसान न हो, और कहाँ हम दूध सेल करें, क्या खिलाएं, कौन सा फीड ऐसा खिलाएं जिससे कि हमें हमारा जो फीड कास्टिंग हो वो हमेशा की कम रहे। और इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए व्यूवर्स हमारे जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को दबाएं, ताकि डेयरी पशुपालन से संबंधित जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। मित्रों, हम बात करेंगे आज किस तरह के पशु हम रखें अपने फार्म पे जिससे कि हमारे प्रॉफिट हो। और बहुत से लोग किस दृष्टिकोण से, किस जगह कौन सा पशु रखने से हमें फ़ायदा होगा, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। ब्रीडिंग पे भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य करना पसंद करते हैं, इसलिए कि वहाँ उन्हें जो पशुओं के लिए चारा होता है वो ख़रीदना नहीं होता है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग खेती पे डिपेंड होते हैं, वो खेती का कार्य करते हैं। जो खेती से हमें भूसा और जो पुआल की कुट्टी होती है ये आसानी से मिल जाती है। और मेरे दृष्टिकोण से मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास लगभग 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, तो आप 2 से 4 जानवर खूब आराम से रख के, और आप गांव में ही रह के 10 से 15 हज़ार रुपये खूब आराम से आप कमा सकते हैं। एक एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम एक रेशियो देखा जाए तो लोग बोलते हैं 20 लीटर वाली गाय रखिए, 25 लीटर वाली गाय रखिए। तो ज़्यादातर लोग जो है, पहले क्या था कि हम अपना दूध, ये जो दूधिया होते हैं बल्टे वाले, आके ले जाते हैं और उनको हम बेचते थे। तो उनकी स्थिति ये थी कि ना समय से पैसा देते थे, दूध भी काफ़ी कम रेट में ले जाते थे। और वो ज़्यादातर लोग खोआ का कार्य करते हैं। जैसे कुछ दूधिया आपका दूध नाप के ले गए और वो खोआ भूज रहे हैं, खोआ तैयार करके वो मार्केट में या मंडी में सेल करते हैं, और फिर उससे जो पैसा होता है उससे अपना भी खर्च चलाते हैं और आपके दूध का हिसाब भी देते हैं। तो जैसे अगर खोआ 150 रुपये किलो बिका, अगर गाय के दूध में हम एक एवरेज निकालते हैं तो लगभग 5 किलो में 1 किलो खोआ पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि बल्टे वाले सोचेंगे कि अगर मेरा खोआ जो है 150 रुपये किलो जा रहा है, तो हम
25-26 रुपये दूध लें, ताकि उनको भूनने में, तैयार करने में भी खर्च आएंगे और उन्हें भी कुछ बचे। तो धीरे धीरे गाँव में अब डेयरियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारी डेयरियाँ हैं। जैसे हमारे अपने चंदौली क्षेत्र की बात करते हैं तो मुमार्क डेयरी है, अमूल है, पराग है, काशी मिल्क प्रोड्यूसर है, और भी अन्य प्राइवेट डेयरियाँ हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं पंकज सिंह, उनकी अन्नपूर्णा डेयरी है, वो भी चलाते हैं। तो ये सब डेयरियाँ आ चुकी हैं, जिससे ये दूध के क्वालिटी के हिसाब से आपको रेट देती हैं। ये फैट एसएनएफ के ऊपर डिपेंड करता है कि फैट एसएनएफ कितना है, उसके हिसाब से आपको दूध का रेट मिलता है। तो अगर हम 20 प्लस की गाय रखते हैं तो अधिकतर गायों में हमने देखा है कि 2.5 से 2 के बीच में, या 3 से 2 से 3 बोलिए, 3 से 2 से 3 के बीच में 20 प्लस वाली गायों का फैट आता है। उससे दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी डेयरियों का मानक ये होता है कि मिनिमम 3 फैट और 8 एसएनएफ के नीचे की दूध वो नहीं खरीदती हैं। और बहुत से डेयरियों में क्या होता है कि वो मिनिमम 1.5-2 फैट का भी दूध ले लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से रेट जो है कम आता है। तो अगर हम क्रॉस ब्रीड की गाय रखें, जैसे ये हमारी गाय आप लोग देख रहे हैं, ये 20 लीटर दूध खूब आराम से निकाल रही है, वो भी 7 केजी पर डे का राशन खा के ये 18 से 20 लीटर दूध निकालती है। और ये क्रॉस ब्रीड में है, जिससे इसके दूध की क्वालिटी भी अच्छी है। और ये भी गाय देखिए 15 से 16 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशियन की गाय है। ये इधर ये भी फर्स्ट लैक्टेशियन की बछिया है, वो भी ब्लैक वाली जो देख रहे हैं सामने आप, ये भी फर्स्ट लैक्टेशियन की है। तो इस तरह ये जर्सी मैंने फैट के हिसाब से ही मैंने जर्सी गाय लिया, ताकि हमारे दूध की क्वालिटी अच्छी रहे। इसके बावजूद भी हमारा 3 से 3.5 के बीच में ही फैट आता है, जो कि मैं प्रोटीन भी अच्छा, मतलब चने की चूनी दे रहा हूँ, शीतल का पशु आहार दे रहा हूँ, मक्का दे रहा हूँ, और एक शीतल का मिल्क मोर आता है वो भी दे रहा हूँ। उसके बाद भी 3 से 3.5 के बीच में ही फैट रहता है, एवरेज फैट। अगर हम कहीं इसमें 20 प्लस की गाय सारी डाल देते हैं तो ये संभव नहीं है कि हमें अच्छा दूध का रेट मिले। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें जो भी गाय शुरू में गांव के दृष्टिकोण से हम देखते हुए अगर गाय जो भी रखें उसमें हम 14 से 15 लीटर वाली ही गाय रखें, वो भी आपको नुकसान नहीं देंगी। उनके भी दूध की क्वालिटी अच्छी रहेगी और दूध का रेट अच्छा मिलेगा आपको, और उनमें मेंटेनेंस कम आएगा। सबसे बड़ी चीज़ मेंटेनेंस की बात होती है। जो अधिक दूध देने वाले जानवर हैं उसमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है। समय समय पर विटामिन्स, मिनरल्स और इंजेक्शंस, और बीमार हो गई थनैले जैसी समस्या, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर एक बार आपकी गाय डिस्टर्ब हो जाती है तो आप लगभग 1 महीना पीछे चले जाते हैं। जो आप 1 महीने की प्रॉफिट होती है उसको आप खो देते हैं। तो सुधारने में उनको समय लगता है। और ज़्यादा बड़ी गाय रखने से एक और नुकसान होता है कि वो एक बार बैठ गई तो फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और 14-15 लीटर वाली जो मीडियम साइज़ की गाय होती हैं उनको आप संभाल सकते हैं। हाँ, 20 प्लस वाली गाय आप कहाँ रखें? जो शहरी क्षेत्र है, जहाँ आपको फैट एसएनएफ पे दूध नहीं बेचना है। शहर वाले आए, अपना दूध लिए, 50 रुपये लीटर, 45 रुपये लीटर आपका दूध बिक रहा है, तो आप वहाँ फ़ायदे में रहेंगे। बात करते हैं चारे की। ये तो बात हो गई हमारे नस्ल की, किस तरह की गाय रखें और किस तरह से गाय रख के हम गाँव में अपने मुनाफा कमा सकते हैं। चारे की बात करते हैं तो आज के डेट में चारा 1000 से 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिल रहा है। अगर आपने महीने में 10 कुंटल चारा ही खरीद लिया तो 10,000 आपका प्रॉफिट गया। वो प्रॉफिट से ही आप उठा के आप जो है चारे वाले को दे रहे हैं, भूसे वाले को दे रहे हैं। और मेरे फार्म की स्थिति है कि इस समय लगभग 15 से 20 कुंटल भूसा हर महीने लग रहा है। तो 15 से 20,000 रुपये आप चारे का मैं जोड़ लीजिए। और कुछ तरह से देखा जाए तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना होता है,
इसमें बहुत से लोगों के पास चारे नहीं होते जो ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं, जैसे 10 से 15-20 जानवर रखे हुए हैं, उनके पास चारे की कमी होती है तो मजबूरन ख़रीदना ही पड़ता है। तो हम लोग अक्टूबर, नवंबर, सितंबर ये सब जो महीने हैं उनका प्रॉफिट नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसका हम चारा खरीद देते हैं। तो उतने ही जानवर आप रखिए, जैसे अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो उस पर आप 2 जानवर आराम से रख सकते हैं और आपको भूसा या फिर चारा खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। अभी देख सकते हैं आप, ये हमारा हरा चारा की बात करें, धान जो है लगा हुआ है, ये चारा अपना ही है, लेकिन अभी इसमें कम से कम ये नवंबर में जाके तैयार होगा। उसके बाद पीछे भी अपना खेत है, इस साइड में भी सामने देख रहे हैं, वहाँ भी खेत है। तो नवंबर में जाके, तो अभी अक्टूबर और कुछ नवंबर, 15-20 नवंबर तक हमें चारा खरीद के ही खिलाना पड़ेगा। तो यही सब मुख्य बिंदु है। और फीड कास्ट को कैसे करें, जैसे अधिक से अधिक जो सीजनल आपके पास है, मैंने देखा कि अभी 23 से 24 रुपए किलो गेहूँ जो है मिल जा रहा है। मैंने उसको अपनी मशीन में मोटा पीसा, मतलब दर्रा टाइप का उसको किया, और 2 टाइम ही मैंने दिया, मतलब शीतल का C25 और गेहूं का दर्रा मैंने भिगो के दिया, और ऑटोमेटिक मैंने देखा कि मेरे फार्म में 6 गाय मिला के 4 से 5 लीटर पर टाइम का दूध बढ़ गया। तो अनाज की बात ही कुछ और होती है। उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा वगैरह, जैसे 25 ग्राम मीठा सोडा पर एनिमल्स के हिसाब से हमें दे देना चाहिए, ताकि गैस वैस की समस्या ना हो। तो 23 से 24 रुपए किलो हम गेहूं खरीद के भी खिलाएंगे तो हमें कोई भी फीड आज के डेट में 30-32 रुपये केजी से कम नहीं है। तो ये तो 23-24 रुपये आपका हो गया, तो कास्टिंग कम हो गई। और उसके बाद मैंने C25 जो है लगभग 1450 रुपये बोरा हमारे यहाँ मिल रहा है, तो 29 रुपये केजी C25 मिल रहा है हमारे यहाँ चंदौली में। तो अगर एक चीज़ और, मैं किसी भाई को अगर C25 जो शीतल का पशु आहार है, अगर किसी बंधु को इच्छा हुआ कि नहीं मैं पंजाब का जो शीतल पशु आहार खिलाऊं, तो मैं वीडियो में नंबर दे दूंगा उनके डीलर का। सगलडीहा के पास एक रानेपुर गांव है, उसमें बबलू सिंह है, उनका नंबर मैं दे दूंगा आप लोगों को, और आप चाहे तो उनसे ले सकते हैं, खिला सकते हैं। वो आपके घर तक पहुंचवा देंगे, उनके पास साधन है, और यहाँ चंदौली का डीलरशिप वही देखते हैं। तो सीजनल चीज़ खिला के हम लोग चाहे तो फीडिंग कास्ट को कम कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। हमें दूध कहाँ बेचना है, दूध बेचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे दूध बेचने के लिए हम लोग चाहे तो कुछ अगर उठौना टाइप का दूध कोई मिल जाता है गांव में, ज़्यादातर गांव में लोग तो पशु रखते ही हैं, तो उनके लिए तो दूध खरीदना संभव नहीं है, क्योंकि जो गाय रख लिया है वो ख़रीदा हुआ दूध खाएगा नहीं। हाँ, बहुत से हैं जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस में हैं, तो वो लोग दूध खरीद के खाना पसंद करते हैं, वो गाय रखना पसंद नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर 2, 4, 5 लीटर 10 लीटर दूध आपका गाँव में बिक जाता है, तो आप आराम से उसको बेच सकते हैं। और बाकी का दूध या तो आप उससे कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे छेना हुआ, पनीर हुआ, खोआ हुआ, तो उसमें आपको मुनाफा हो जाएगा। या तो फिर उस दूध को, अगर आप डेयरी पे डिपेंड हैं, तो अगर 5 गाय रखे हैं तो एक उसमें भैंस डाल दीजिए। भैंस डालने से दूध की क्वालिटी जो है अच्छी हो जाएगी, और आपके दूध का रेट भी बढ़िया मिलेगा। हम लोगों ने एक भैंस रख के ट्रायल के रूप में मैंने भैंस लिया था, पिछले वीडियो में आप लोग देखा होगा। भैंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो देसी भैंस होती हैं उनमें मैंने एक शिकायत देखी। वो 3 महीने के बाद, हम लोग का क्या होता है कि सुबह का मिल्किंग जो होता है, बिना चारा खिलाए पहले मिल्किंग होता है, उसके बाद चारा डाल के फिर दूध हम लोग लेके मैं डेयरी पे चला जाता हूँ देने के लिए, बेचने के लिए। तो वो उसमें क्या शिकायत थी कि वो बिना खाए बच्चे को पिला ही नहीं रही थी। और मैंने इंजेक्शन भी लगा के देखा कि हो सकता है इंजेक्शन से लग जाए, लेकिन लगने में दिक्कत कर रही थी। तो मैंने उसको जितना मैं लिया था 3 महीने बाद भी उतना हमको मिल गया, और मैंने उसको सेल कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा भैंस के साथ मेरा, तो मैंने भैंस को रखना पसंद नहीं किया। अभी गाय है, गाय में क्रॉस ब्रीड की गाय 14 से 15 लीटर, 12 से 15 लीटर के बीच की मैं गाय रखना पसंद करता हूँ।
मैंने तो 25-26 लीटर वाली भी गाय रखा, लेकिन उसमें दूध बेचने में बहुत सारी समस्या आई हमको। कई गाँवों का चक्कर लगाना पड़ा दूध बेचने के लिए, इसलिए मैंने उसको सेल कर दिया। 2 गाय हमने लिया था जो कि 20 प्लस कर रही थी, एक 26 लीटर दूध कर रही थी, एक 23 लीटर दूध कर रही थी। लेकिन बाकी सब क्रॉस ब्रीड की गाय थी हमारे पास। उसके बाद भी दूध की क्वालिटी जो है बहुत डाउन हो गया था। दूध सारे दूधों में जब मैं दूध मिला रहा था तो उसकी क्वालिटी एकदम डाउन हो जा रही थी। तो किसी तरह से ले जाके उसको औने पौने दाम में मैं बेचा। 1-1.5 महीने तक झेला, उसके बाद मैंने गाय को बेच दिया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज अपने फार्म पे ही मैं था, इसलिए आपको सोचा कि फार्म का ही अपडेट दे दूँ। अभी स्थिति क्या है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, तो दूध लगभग 70 लीटर के करीब में पहुंचा है अपने फार्म का 6 गायों से। तो उसमें कुछ गाय बकेना भी हैं, एक गाय बस धेन है जो कि 1 महीने पहले बच्चा दी थी। तो कुल मिला जुला के फार्म की स्थिति ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कहीं निकलेंगे, दूसरे फार्म का वीडियो बनाएंगे ताकि उस किसान का भी अनुभव आप लोगों को मिले। और बस एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।